अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.4, जिसका पहला प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो मूल बराबर हों। k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो मूल बराबर हैं। तो पहले दो मूल बराबर कब होते हैं? तो दो मूल बराबर तब होते हैं, उसका विविधकर निकालेंगे। विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac होता है और उसके दो मूल बराबर हो, मतलब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, तब इसके दो मूल बराबर होंगे। तब किसी द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर होंगे, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 करके हमें उसी k का मान ज्ञात करना है। उस मान के लिए उस समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे। जैसे इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाले समीकरण से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर k और c बराबर 3। इसी k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक हिंट दिया गया है जिसके दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर कब होंगे? जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तब इसके दोनों मूल बराबर होंगे। तो b बराबर है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। k² माइनस 4 2 8 3 का 24 आ गया बराबर 0। k स्क्वायर बराबर 24। k स्क्वायर का मान आ गया 24। अब k का मान करेंगे तो कड़ी में हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर हटा तो इस तरफ कड़ी है, लेकिन कड़ी के बाहर दो चिन्ह आएंगे, प्लस और माइनस। अब यदि k को लिखे तो k बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 कड़ी में 6, 2 दूना 4, 4 का वर्ग जो होगा बाहर आ जाएगा 2 और 6 कड़ी में रह जाएगा, तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। तो समीकरण हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? अतः समीकरण क्या होगा? अतः जो समीकरण प्राप्त होगा 2x² प्लस kx प्लस 3, k की जगह हम लिख सकते हैं प्लस 2 कड़ी में 6 या माइनस 2 कड़ी में 6। 2x² प्लस 2 कड़ी में 6x प्लस 3 बराबर 0। और इसी प्रकार दूसरा 2x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों के मूल आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है kx कोष्ठक में x माइनस 2 प्लस 6, ये प्रश्न दिया गया है। अब हमें इसको, ये तो द्विघात समीकरण के रूप का ही नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे। तो अंदर गुणा करेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप का दिखने लगा। अब इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a का मान आ जाएगा k, b का मान आ जाएगा माइनस 2k और c का मान आ जाएगा 6। अब यहाँ पे भी वही रखना है, b² माइनस 4ac बराबर 0
b² माइनस 4ac बराबर 0, जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। तो b का मान है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4k² माइनस 4 छक्का 24k बराबर 0। अब इनमें से अगर k कॉमन कर लें तो बचेगा 4k कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 6k माइनस, यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। तो अब इसको बराबर करेंगे 0 के। एक द्विघात समीकरण के रूप में था जिसमें से हमने कॉमन करके k को अलग कर लिया। अब 4k बराबर 0, तो k बराबर 0, k बराबर 0 हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि k बराबर 0 यदि रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, अतः k बराबर 0 नहीं रखा जाएगा, ये अग्राह्य हो जाएगा। पुनः k माइनस 6 को जब 0 के बराबर करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 6, जो कि यह सही आंसर है। अब k बराबर 6 रख के देखेंगे समीकरण में तो समीकरण प्राप्त होगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हुआ और इस समीकरण के लिए मूल बराबर हों यह प्रतिबंध लगाकर प्रश्न दिया गया था, जिसे इस प्रकार से हल किया जाता है। b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे तो उसके मूल बराबर हो जाएंगे और उससे हमें k का मान भी पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न हो गया प्रश्नावली 4.4 का। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई उसकी दोगुनी है, तो लंबाई बराबर 2x मीटर। लंबाई बराबर 2x मीटर। अब प्रश्नानुसार कहा है इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई के। क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर और लंबाई है लंबाई है 2x और चौड़ाई है x। और इसका गुणा कर देंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा 800। अब 2 का भाग दे देंगे तो x² बराबर आ जाएगा 800/2, x² बराबर आ जाएगा 400। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो कड़ी के रूप में जाएगा, x बराबर आ जाएगा कड़ी में प्लस माइनस इधर हो जाएगा 400, कड़ी में 400। x बराबर कड़ी में 400 का वर्गमूल होता है 20 प्लस माइनस 20, लेकिन ये माइनस चिन्ह हम छोड़ देंगे। x इज नॉट इक्वल टू -20 क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई है ये एक प्रकार की लेंथ है जो कि माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए x बराबर केवल 20 लेंगे। x जो है हमारा चौड़ाई का मान था, x चौड़ाई का मान था, तो चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई उसकी दोगुनी थी
2 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 40 मीटर। प्रश्न पूछा था क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हमारा लंबाई और चौड़ाई आ गया, अतः यह संभव है। अतः यह संभव है।